स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा जिला मुख्यालय पर बीआरसी कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। टीएलएम मेले का आयोजन शिक्षकों के लिए किया गया, जिसमें शिक्षकों के द्वारा बच्चों के लिए शैक्षणिक सामग्री का विशेष तौर पर निर्माण किया गया था। मालूम हो कि इसके पहले जन शिक्षा केंद्र पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा चुका है और ऐसे में दमोह जिला मुख्यालय पर आयोजित हुए कार्यक्रम के दौरान उन 13 जन शिक्षा केंद्रों से गणित, हिंदी और विज्ञान विषय में टीएलएम सामग्री लेकर के शिक्षक आए और ऐसे में उन सभी 3 विषयों में से अब 3-3 विषयों के लिए शिक्षकों का चयन किया गया है। आगामी दिनों में यह जिला स्तरीय कार्यक्रम डाइट हटा में किया जाएगा। मालूम हो कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाए, नवाचार किस तरह से किया जाए, किस तरह से बच्चों को शिक्षा में आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर के लगातार सरकार प्रयास कर रही है और यही कारण है कि एक बार फिर टीएलएम मेले के माध्यम से लंबे अंतराल के बाद शिक्षकों के लिए यह सामग्री निर्माण की प्रतियोगिता टीएलएम मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में शिक्षकों के द्वारा अपनी सहभागिता दर्ज कराई गई। क्या कुछ कहा शिक्षकों ने सवालों के जवाब पर, क्या कुछ हुआ मंची आयोजन, किन को मिले पुरस्कार और कितना बड़ा हुआ यह आयोजन, आपको सुनाते भी है और दिखाते भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। क्या बनाया आपने? सर हमने उपसर्गों की चकिया बनाई है। चकिया के काम क्या है? इसके सर अलग अलग उपसर्ग करके बच्चे शब्द को जोड़ेंगे। माध्यमिक शिक्षा में सर जैसे कि परा उपसर्ग है और भाव शब्द है, तो इसके लिए वो परा बताएगा, बच्चे की पूछेंगे कि परा क्या है तो वो बताएगा कि उपसर्ग है और ये मूल शब्द है, भाव मूल शब्द है। तो इसके लिए तो जोड़ के कौन से शब्द बताएगा, तो वो बताएगा परा भाव। पराजय को संधि विच्छेद हम कैसे करेंगे? तो उसका पराजय हो जाएगा। संधि की परिभाषा क्या है? संधि की 2 शब्दों की मिलकर सकते हैं। 2 शब्दों की मिलकर सकते हैं। चलो ठीक है। कम लागत को पीछे लगता है। प्रत्यय हो गया। प्रत्यय के विषय में तो बताओ थोड़ा सा। चल रहा है आज क्या करना? सब हमारे देश के मार्ग में आ गया अपन मतलब एक गतिविधि बता दो किस प्रकार के ज्ञान करो पर प्रियन को कछु नैया ओ कछु नैया दीवाना कटोरी से होती है बच्चे के खाने की, उसी से भजन कहे भैया भजन करो तुम
हमारे निर्णायक सबसे पहले पंकज श्रीवास्तव जी, जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। बीएससी दमोह नरेंद्र राय जी, जनशिक्षक श्री रामलिंग उपाध्याय जी, वरिष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ जनशिक्षक आदरणीय रामचंद्र जी पारा सर, बीएससी दमोह प्रेम सिंह ठाकुर जी और शिक्षक श्री मुकेश श्रीवास्तव जी हमारे निर्णायक थे। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। सभी तृतीय स्थान प्राप्त किया है केआरपी जनशिक्षा केंद्र से, गुरु गोविंद विद्यालय से श्रीमती प्रीति जैन। उनकी टीम आ जाए, उनके शिक्षक और उनके जनशिक्षक भी आ जाए जिन्होंने मार्गदर्शन दिया है। हिंदी विषय, विज्ञान का है, हिंदी विषय आप वहां पहुंच जाओ। MIS कोऑर्डिनेटर उनका स्वागत कर रही हैं श्रीमती श्वेता जैन। इसी वर्ग में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है जन शिक्षा केंद्र मुड़िया। और तैयार रहें, इसी क्रम में इसी संकाय में तृतीय स्थान प्राप्त किया है जन शिक्षा केंद्र हिंडोरिया प्राथमिक शाला लोहर्रा श्रीमती संगीता मुड़ा। उनके जन शिक्षक राजेंद्र रोहताश भी यहाँ उपस्थित है। प्रथम स्थान हिंदी। अगला वर्ग गणित में जिन्होंने उत्कृष्ट टीम बनाई है, इसी वर्ग में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है जन शिक्षा केंद्र शासकीय केशवराम पांडे कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्राथमिक शाला एरोरा श्री प्राथमिक शाला एरोरा। और इसी वर्ग में तृतीय स्थान प्राप्त किया है, पुनः प्रथम स्थान प्राप्त किया है पुनः जन शिक्षक दोनों आ जाओ भाई, दोनों जन शिक्षक निरपत सिंह जी आ जाओ। आप चलते हैं विज्ञान विषय की तरफ। सर को भी बधाई। अरे थैंक यू। विज्ञान विषय में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है जन शिक्षा केंद्र अभाना EPS साला सेमरा मड़िया श्रीमती रीता खरे। विज्ञान विषय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। विज्ञान विषय में प्रथम स्थान जन शिक्षा केंद्र हृदयपुर हेरवाल। इधर आओ भाई। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। कौन निकाल बधाई, बढ़िया। हो गया। पत्र जरूर अपने जन शिक्षक से लेके जाएं। आओ आप आ जाओ, आप पूजा में फिर माला पहन के रखो। इसके अतिरिक्त भी आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। आप सभी लोग शामिल हुए। श्री आशीष जैन जी मीडिया से, श्री बसंत जी हमारे बीच आए थे, और तमाम कि शिक्षण सहायक सामग्री अर्थात TLM जो है उस पे काम करें। काम कराने का एक ही तरीका होता है, कंपटीशन। अगर अच्छा कराना है तो प्रतियोगिता करानी होगी। प्रतियोगिता होगी तो निश्चित रूप से प्रतियोगिता में कोई प्रथम आएगा, कोई द्वितीय आएगा, कोई तृतीय आएगा, या कोई किसी काम नहीं आएगा, किसी का कोई स्थान नहीं आएगा। वो निर्णायकों के ऊपर है।
ये जो बिंदु थे मैं पहले ही बता चुका था कि सुलभता, स्पष्टता, सृजनात्मकता, रचनात्मकता, प्रायोगिक रूप से सीखना और इंजीनियरिंग और तकनीकी का उपयोग करके इसका चयन किया है।